वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना, व्याख्या करूंगा। रामबाण प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी फालतू का कोई प्रश्न रखा ही नहीं मैंने। प्रमुख लोक नृत्यों का सही मिलान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी आपके वीडियो के लिए पहला। ठीक, पहला ऑप्शन है राई नृत्य, दूसरा है धोबिया नृत्य, मयूर नृत्य, चौरसिया नृत्य, और एक तरफ लिखे हुए हैं क्षेत्र। बताइए जरा। राई नृत्य बिल्कुल सही है। राई नृत्य जो है भैया बुंदेलखंड में होता है। तो मैं इसे याद रखना कि राई का मतलब ताई, और ताई हमारी बहुत बुलंद है। दूसरा मैंने बताया था मयूर, मोर वगैरह कहाँ नाचते हैं? तो ब्रज क्षेत्र में। तो मयूर नृत्य कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। तीसरा ध्यान रखना धोबिया, धोबिया नृत्य कहाँ होता है बाबूजी? पूर्वांचल में। पूर्वांचल का आदमी धो धो के मारता है जूतों से। और चौरसिया नृत्य जो होता है वो जौनपुर में होता है। और चौरसिया नृत्य कौन करता है बाबू? कहार जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है? कहार जनजाति करती है चौरसिया नृत्य। राई को समझ लेना, ताई हमारी बहुत बुलंद है। पूर्वांचल वाले बहुत धो धो कर मारते हैं, तो धोबिया नृत्य पूर्वांचल। मोर वगैरह ब्रज में मिलेंगे क्योंकि कृष्ण जी को मोर बहुत पसंद थे। और चौरसिया नृत्य जो है कहार जनजाति द्वारा जौनपुर में किया जाता है। ठीक, आ जाओ। मिट्टियों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं? चलिए बताइए। खादर मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है कि नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसमें खाद अधिक होती है। नवीन जलोढ़ मृदा में खाद अधिक होती है, इसलिए नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा यदि पूछी जाए तो पुरानी तो जानते हो बेकार हो जाती है, तो बांगर कहते हैं। ठीक। करैल मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, बुंदेलखंड में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, करैल मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, बुंदेलखंड में पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास का खेती अधिक होता है। भूर मिट्टी, भूरी मिट्टी, भूर मिट्टी, इसको रेतीली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीली मृदा। भूर मिट्टी कहें या रेतीली मृदा कहें या बलुई दोमट मिट्टी कहें, ये नदियों के किनारे पाई जाती है, रेतीली होती है। नदियों के किनारे तो रेत पाया ही जाता है। तीनों कथन सही हैं। नवीन जलोढ़ मृदा खादर है, करैल मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, बुंदेलखंड में पाई जाती है। और भूर मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है, इसे रेतीली मृदा भी कहते हैं। चलो हटाओ, चलो आओ। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। और बाबूजी याद रखना 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, इसी वजह से शुरू हुआ था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। तो बताइए कौन सा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लगाइए दिमाग, चलिए। अच्छा, आजमगढ़। बताइए। देखिए, यहाँ से मिला लिया करो। अब तुम लोगों को मिलाने का तरीका भी हम बताएं कैसे का। फिरोजाबाद में तो कांच के उत्पाद होते ही हैं, तो देखना जरा डी वाला किससे मिलेगा? एक से मिलेगा। अब डी वाले 3 एक से हैं, तीनों एक से हैं। आगे देखिए फिरोजाबाद, चलिए उसको छोड़िए, हम डायरेक्ट मिलवा दे रहे हैं तुम्हें। तुम खाली मेरे हिसाब से चलो, पास हुई हो परीक्षा। फिरोजाबाद तो कांच के उत्पाद, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है। उसके बाद भदोई कालीन। भदोई कहाँ है? कालीन। और आजमगढ़ में एक जगह पड़ती निजामाबाद। निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आजमगढ़ का जो निजामाबाद है ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा, भदोई का कालीन है, और फिरोजाबाद जो है कांच का उत्पाद है। चलिए आगे आ जाइए। नगर निकाय प्रणाली के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है, बिल्कुल राइट बात है, 17 नगर निगम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, बिल्कुल सही बात है। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया, जो फर्रुखाबाद बरेली के पास है। ठीक। और महापौर का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा होता है, गलत बात है। महापौर का जो चुनाव होता है, जिस तरीका से चेयरमैनी का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, उसी प्रकार से महापौर का चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। तो ये वाला कथन बाबूजी गलत हो गया, ये दोनों कथन आपके सही हो गए। अगला आ जाइए। अनुसंधान संस्थानों का कौन सा युग्म सही है? दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कानपुर वाले भैया बताएं क्या बात सत्य है कि दलहन दाल वाला कानपुर?
ऐसे समझ लेना, कानपुर वाले दाल ज़्यादा खाते हैं। पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है। पक्षियों की कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत तो होती है लेकिन कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक भैया। वनस्पति दवाइयाँ हमें कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी? तो बाबूजी लखनऊ में मिलेंगी। तो इस वजह से वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भैया भी इज्जत नगर बरेली में है, मथुरा में नहीं है। अब ऐसे हम याद रखते हैं कि पशु पक्षी दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों को इज्जत बहुत प्यारी है, ऐसे समझ लेना। उन्हें कोई इज्जत की परवाह नहीं, नंगे घूमते रहते हैं। अरे किसी भैंस को चड्डी पहनाए तो कितनी अच्छी लगे बताओ। पशु पक्षी इज्जत नगर, वनस्पति वाला लखनऊ और दाल वाला कानपुर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक है, बिल्कुल सत्य बात है। याद ऐसे कर लेना कि गौतम बुद्ध खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। गौतम बुद्ध से ज़्यादा साक्षर कौन होगा यार? साक्षरता सर्वाधिक है। गौतम बुद्ध नगर में महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है। इस बात को मैं काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ? कि गौतम बुद्ध नगर में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक नहीं है। महिला साक्षरता दर कानपुर है। कानपुर की बिटियां बहुत ज़्यादा होशियार हैं, शेरनी है, शेरनी। ठीक। अगला, नदी घाटी परियोजनाओं को सही सुमेलित कीजिए। अगला ये माता टीला बांध आपको मालूम होना चाहिए, बेतवा नदी। माता को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, माता को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, तो माता बेटा। राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध ये कहाँ रहा भैया? चलिए भाई, हाँ आगे देखिए कहाँ गया। अरे हाँ, राजघाट बांध भी कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। अरे माता को अपना बेटा प्यारा है, और बेटा प्यारा है, बेटा इस वजह से प्यारा है, वो राजा है। ठीक। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और बाण सागर बांध बाबूजी सोन नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे आ जाओ, कहाँ है? अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था, सत्य बात है, सत्य बात है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, आसिफ उद्दौला ने बनवाया था, सत्य बात है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था, सत्य बात है। अरे इसमें क्या डाउट है भैया? अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, आसिफ उद्दौला। और एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, जो जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। एतमाउद्दौला का मकबरा इतना प्रसिद्ध है कि पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कौन सा मकबरा जो है पित्रादुरा शैली में बना है? पित्रादुरा शैली में। ठीक। जामा मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाई थी। यहाँ पर आप थोड़ा डाउटफुल रहेंगे कि जामा मस्जिद है तो बाबूजी आगरा में, लेकिन शाहजहां ने नहीं बनवाई, उनकी बिटिया का नाम था जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम। ठीक। अगला, चलो अरे यार जल्दी जल्दी करा दें, ख़त्म करें, तुम्हारे रिवीजन करा रहे हैं। चलो भाई आ जाओ। ठीक है। तांबा ललितपुर में पाया जाता है, हम बिल्कुल सहमत हैं, आप भी सहमत हैं। तांबा यूरेनियम ललितपुर में है। चूना पत्थर सोनभद्र में, बिल्कुल सही बात है। ठीक। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में है, सही बात है। और बाक्साइट बांदा चित्रकूट में है, सही बात है। ठीक। चारों सही हैं, सब सही हैं। अरे कोयला सिंगरौली सोनभद्र में बहुत फेमस जगह है सिंगरौली। तांबा यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर सोनभद्र मिर्जापुर में पाया जाता है, और बाक्साइट बाना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कला और मेला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं भाई कौन सा कथन गलत है। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना नदी के तट पर लगता है, हमें तो सही लग रहा है, सही है भाई। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन में लगता है, हमें भी सही लग रहा है, आपको भी सही लगना चाहिए। अब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो फिर क्या करे हो बताओ? इतना हम स्लो थोड़ी ना पढ़ाई पे हैं कि सबको देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। अब हम एक प्रश्न की व्याख्या करें तो हम घंटा भर मुड़िया पूनो मेले घूमत रहे हैं। सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, आपको मालूम होना चाहिए, ये अलीगढ़ में नहीं है। अलीगढ़ में कोई सुलह नहीं होती है, पंगा होता है। सुलहकुल महोत्सव कहाँ पर है? ये भी आगरा में है। मोहब्बत हो तो आगरा जाओ क्योंकि ताजमहल हो, और पागल हो जा तो आगरा जाओ क्योंकि पागल खाना। कंपिल महोत्सव फरकाबाद में लगता है और जैन धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, हम बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, चलिए आइए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था, हम सहमत हैं, आप भी सहमत होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ था, हम सहमत हैं, आप भी सहमत हों। महादेवी वर्मा का जन्म फरकाबाद में हुआ था, हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हो जाएं।
लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था। एक गलत है, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था। नहीं भाई, हाँ, एक गलत है आपका। प्रतापगढ़ से उनका संबंध था लेकिन प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एक सेकंड को पीडीएफ निकाल लें। तुम लोग तो ऐसी भड़बड़ी काट दे कि एक दिन में हमें राजा बनाए दो। एक दिन में हम राजा नहीं बन पाए, तुम कहाँ से बन लियो। अगला आ जाइए। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाबों के संदर्भ में सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, मिलान कीजिए, बताइए। चलिए अब आप लोग बताओ भाई। फूलर झील, फूल कैसे होते हैं? पीले, तो पीलीभीत। कोई डाउट तो नहीं है? बना रहे डाउट, अब क्या करें। वखीरा झील, संत कबीर नगर, सबको मालूम होगा, कबीरदास ने दोहों का जखीरा लिखा था। सुरहा ताल झील, अब बताइए इन दोनों में, ठीक, एक सुरहा ताल झील बची है और एक आपकी रामगढ़ झील बची है। रामगढ़, गोरखपुर, गोरखपुर में तो इस समय भगवान राम राम चल रहे हैं जब से योगी जी आए हैं। और उसके बाद सुरहा ताल झील बलिया, जिसके पास बल होगा वो सुरहा करवा लेगा, सुलहा करवा लेगा। याद रखना, फूल कैसे होते हैं? पीले, तो फूलर झील पीलीभीत। कबीरदास जी ने दोहों का जखीरा लिखा तो बखीरा झील हो गई। सुरहा ताल, सुरहा कौन करवा देगा? जिसके पास बल होगा, बलिया। और रामगढ़, गोरखपुर, गोरखपुर में इस समय राम राम मची है, ठीक। अगला आ जाओ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, कानपुर वाले बताएं भैया। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, राइट टिक मार दो, नो डाउट है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, बिल्कुल सत्य बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बिल्कुल सही बात है। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय महोबा में नहीं है मेरे बाबूजी, बांदा ही में है, बांदा में। बांदा वाले जान रहे हैं, बांदा में तो हीरा भी निकलता है, ठीक। चंद्रशेखर आजाद कानपुर के, नरेंद्र देव अयोध्या, वल्लभ भाई पटेल मेरठ, और बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में। बांदा किसके लिए फेमस है? हीरा, बांदा में हीरा पाया जाता है। बांदा में मैंने बताया बॉक्साइट पाया जाता है। बांदा में हीरा, बांदा में बॉक्साइट। हीरा को बांध लो, बा से बॉक्साइट, बा से बांदा। चलिए, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्भव ब्रजभूमि की रासलीला से माना जाता है। क्या ये बात आपको सत्य लगती है? जो आपका कथक है उसका संबंध क्या ब्रजभूमि की रासलीला से है? बिल्कुल सही बात है, और ये शास्त्रीय नृत्य है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक का सर्वाधिक विकास हुआ, कई बार रिपीटेड है, ये सत्य बात है। कथक यदि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है तो अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के दरबार में। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज, लच्छू महाराज घर के बिरजू भैया, इनका संबंध बनारस घराने से है, बताइए। बिन्नादीन महाराज, लच्छू महाराज, ये लोग कथक के हैं बहुत ज़्यादा फेमस। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिन्नादीन महाराज, इनका संबंध बनारस घराने से है। बोलिए ना भाई, बनारस नहीं है मेरे भाई यार, लखनऊ। इनका संबंध लखनऊ घराने से है। बिन्नादीन, लच्छू भैया, बिरजू भैया, शंभू भैया, सब के सब लखनऊ में, ठीक। और ये ध्यान रखना, इसका उद्भव ब्रजभूमि की रासलीला से माना जाता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियां और उनके निवास स्थान के बारे में मिलान कीजिए। चलिए मिलाइए भैया, जनजातियां और निवास स्थान मिलाओ। चलो मिलाएं भाई। चलिए, बैगा, बैगा जनजाति बहराइच में नहीं है। बैगा जनजाति है वो सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा सोनभद्र में, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। सहरिया ललितपुर में है, सही याद रखना। देखो ऐसे याद रखना, शहर जो होता है बड़ा हमें ललित टाइप का लगता है। ललित का मतलब हमको ललचाता टाइप के है, ललचाता है। जैसे हम किसी शहर में जाएं तो बड़े लालित्य हो जाते हैं, बड़े ललित हो जाते हैं। देखिए, सहरिया अगरिया अंतर है। अगरिया सोनभद्र में है, सोना हमको आगे करता है, सोना हमको आगे करता है तो सोनभद्र में अगरिया है। और शहर हमको ललित ज़्यादा है, पसंद ज़्यादा है, तो शहरिया ललितपुर में है। बासे बैगा, बैगा भी सोनभद्र में है, और परिया भी सोनभद्र में है। बैगा बहराइच में नहीं है, हम इसको काटे दे रहे हैं। जिनको नहीं मालूम वो नोट कर ले, बैगा जनजाति को आप सोनभद्र कर देना, समझ लो। शहर ललितपुर, ललितपुर बहुत बड़ा शहर है। अगरिया, जब सोना मिल गया तो हम आगे चले गए,
बैगा सोनभद्र और परिया भी सोनभद्र में है। ठीक? अगला क्वेश्चन। कहाँ है यार, कौन फोन कर रहा है बार बार। वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व केंद्र हैं। पहला कथन सत्य है क्या, बताइए। वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व केंद्र हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। रानीपुर टाइगर रिजर्व केंद्र राज्य का नवीनतम और भारत का 53वां है। बिल्कुल सत्य बात है, हमें कोई डाउट नहीं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व केंद्र बिजनौर में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व केंद्र बिजनौर में स्थित है, हम इसको भी सही मान रहे हैं। देखो, अमनगढ़ वाला जो बिजनौर में है, रानीपुर वाला जो है आपका कहाँ पर है, चित्रकूट में है। और कुल 4 टाइगर रिजर्व केंद्र हैं। फिर समझ लेना भैया, ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व केंद्र हैं, जिसमें रानीपुर वाला जो है टाइगर रिजर्व केंद्र राज्य का नया बनाया गया है और ये चित्रकूट में है। कहाँ पर है, चित्रकूट में है। चित्रकूट में रानी रहती हैं, समझ लेना। अमनगढ़ का कहाँ पर है, बिजनौर में है। अमनगढ़ वाला कहाँ पर है, बिजनौर में है, याद रहेगा। ठीक, अगला। एक तरफ ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं और एक तरफ उनको मिलाना है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में, कोई डाउट। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनीभद्र में है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। पनकी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है, बिल्कुल सही बात है। परीक्षा बांध मैंने अभी बताया था, परीक्षा बांध जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो झांसी साइड में है, बेतवा नदी पर है। परीक्षा ऐसे रखना, झांसी की रानी ने बहुत सी परीक्षाएं दी थी, कितना जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, उनके जिंदगी भर परीक्षाएं ही चलती रहीं। अगला चलिए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, हम इस कथन को बिल्कुल सत्य मानते हैं, इसमें नो डाउट। इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, क्योंकि स्वामी सहजानंद बहुत सहज है। भाई किसान कैसा होता है, सहज होता है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि भारतीय किसान बहुत ज़्यादा सहज है, तो सहजानंद हो गया। चलो, लखनऊ का आदमी भी बहुत ज़्यादा सहज है। एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल सिद्धार्थनगर कई बार पढ़ा होगा। काला नमक चावल, गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर, सत्य बात है। और गुड़ कहाँ पाया जाता है, हासे हींग, हींग हाथरस, सही बात है। और सॉफ्ट टॉय जो होते हैं मुलायम खिलौने, वे कन्नौज के नहीं हैं, वे झांसी के हैं, झांसी के। कन्नौज का तो आपको मालूम होगा इत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, इत्र कन्नौज का इत्र है, और सॉफ्ट टॉय जो है वो झांसी का है। चलिए अगला। 2011 की जनगणना के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। सीतापुर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, सीतापुर वाले जानते होंगे, उनके यहाँ एससी समुदाय अधिक रहता है, सत्य बात है। बागपत जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, ये बताइए। और परसेंटेज के आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी सर्वाधिक कौशाम्बी में है, बताओ भैया बताओ। पहला कथन में कोई डाउट नहीं है, सीतापुर जिले में सर्वाधिक एससी जनजाति रहती है, हम इसको सबसे सत्य मान रहे हैं। बागपत जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है, हम इसको भी सत्य मान रहे हैं। और परसेंटेज के आधार पर अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या कौशाम्बी में है, ये बात भी सत्य है। ठीक, चलिए। नदियों के बारे में क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। बिजनौर से आती है, बलिया से चली जाती है, सत्य बात है। यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, सत्य बात है। ठीक। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, रामगंगा और गंगा कन्नौज के पास मिलती हैं, सत्य बात है। और गोमती नदी नेपाल हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, ये गलत है। गोमती नदी का उद्गम मैंने कहाँ बताया था, अरे यार कौन सा था, ये गलत है, गोमती नदी नहीं यहाँ से। हाँ
गोमती नदी वाला नहीं है भाई, एक बार चेक कर लो भाई। लाओ मैं बताऊं, वैसे कंफ्यूज नहीं है। गोमती नदी का उद्गम, अरे सही तो है, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत झील से, गोमत ताल से, ये पीलीभीत से है। पढ़ाते पढ़ाते यार मुंह पर आ जाता, कभी कभार हम भी भूल जाते हैं। गोमती नदी नहीं निकली है, ठीक। अरे है तो यार, उत्तर प्रदेश की फूलर झील से, पीलीभीत की फूलर झील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। हम ही पढ़ाया था। ऐसे दिमाग हुई याद कबू कारे खराब। चलिए, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, एक तरफ उनका वो स्थान है, बताना है। भीतरगांव मंदिर, कानपुर में बहुत भीतर भीतर गांव है, तो कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है, पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से निर्मित, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, गुप्तकालीन, सही बात है। अगला बताइए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, सत्य बात है। ललितपुर में जगह पड़ती है देवगढ़, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अरे भैया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप बताइए, धमेक स्तूप, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धमेक स्तूप कहाँ पर है और घोषिताराम स्तूप कहाँ पर है। एक सेकंड रुको, ने पैर सही कर लें यार। धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। अरे ऐसे याद कर लेना कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले आए थे अपने 5 शिष्यों को ज्ञान देने के लिए। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, धम्म प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, वहीं पर स्तूप बना हुआ है, ठीक। और अगला कौन सा लिखा हुआ है? घोषताराम। तो घोषताराम स्तूप जो है वो कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। चलो ठीक। राज्य को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, सत्य बात है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है, सत्य बात है। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, सत्य बात है, कोई डाउट नहीं। हम तो इसको कतई बहस ही नहीं करेंगे, जब क्या बहस करें जो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। हिंदुस्तानी संगीत घराना के संदर्भ में कथन बताइए। किराना घराना की स्थापना अब्दुल करीम खान ने की थी, बिल्कुल सही बात है। किराना घराना की स्थापना अब्दुल करीम खान ने की थी, नो डाउट, नो डाउट, 100% सही, ठीक। आगरा घराना के जन्मदाता हाजी सुजान खान हैं, हाजी सुजान खान कहें या खुदा बख्श कहें? खुदा बख्श दे भाई, हाजी सुजान खान कहें या खुदा बख्श कहें, ये भी सही बात है कि आगरा घराना के जन्मदाता हाजी सुजान खान या खुदा बख्श थे, हमें भी कोई डाउट नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए। और किराना घराना के अब्दुल करीम खान, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे बनारस के थे, सनाई वादक थे, बनारस के थे, बनारस के। इन्होंने तो यार भारत रत्न भी जीता है। किराना घराना करीम खान, किराना घराना करीम खान। और आगरा घराना के जन्मदाता हैं हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। आगरा में खुदा का बख्श है, आगरा में तो खुदा है, सीधा सीधा ऐसे याद रखना, आधा में सब कुछ खुदा है, यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदा, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस है। चलो, प्रशासनिक, देवी पाटन मंडल जो मंडल पड़ता है उसका मुख्यालय गोंडा में है, देवी पाटन मंडल, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बताओ महाराज। क्वेश्चन नंबर 44, आजमगढ़ मंडल का आजमगढ़ है, युग में सुमेलित, देख लें कहाँ पर क्या बोला इन्होंने, सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। बस्ती मंडल का बस्ती है, सिद्धार्थनगर नहीं है, गलत बता रहे हैं। देवी पाटन का देवी गोंडा में है, सत्य बात है। चित्रकूट धाम का बांदा में है, सत्य बात है। बस्ती मंडल का बस्ती में ही है, उसका सिद्धार्थनगर में नहीं, ये बात गलत हो गई। चलिए अगला, सोनभद्र जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, सब लोग मालूम है, सोनभद्र जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ एनर्जी है, सत्य बात है। यहाँ बिंद क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ पर कोयले का प्रचुर भंडार पाया जाता है, इस वजह से कई बहुत बड़े बड़े ताप ऊर्जा केंद्र
विद्युत प्लांट लगाए गए हैं, ये बात भी सत्य है। सोनभद्र में सिंगरौली नामक एक जगह पड़ती है, वहां पर बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। दोनों कथन सत्य है। चलिए भाई, 1857 के संग्राम के दौरान दमनकर्ताओं का गलत युग्म छांटिए, दमनकर्ताओं का गलत युग्म छांटिए। कानपुर 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 में जब क्रांति हुई थी तो नेतृत्व करे हुए टाटा टोपे, आपको मालूम होगा, नाना साहब। तो इस नेतृत्व को यदि दबाया था तो कैंपबेल ने दबाया था क्या? कैंपबेल, बिल्कुल सही बात है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और जनरल ह्यूरोज ने हत्या करवाई थी, बिल्कुल सही बात है, इसको हम गलत नहीं मानते हैं। प्रयागराज, कर्नल नील, प्रयागराज में जो आंदोलन हुआ था वो कर्नल लीग थे, सही बात है। और फैजाबाद में मौलाना अहमदुल्ला शाह थे, तो उस नेतृत्व को भी यदि दबाया था तो कैंपबेल ने ही दबाया था। कानपुर और फैजाबाद नेतृत्व को दबाया था कैंपबेल ने। झांसी क्रांति का दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने। प्रयागराज में क्रांति का दमन किया था कर्नल नील ने, और फैजाबाद क्रांति का दमन किया था कैंपबेल ने। चलिए मिलान करो, मिलान करो भैया, मिलान करो, आ जाइए, अब आएगा मजा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क गलत बता रहे, कानपुर नहीं ना आगरा है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथरा उन्नाव, वंथरा उन्नाव, गलत बता रहे भाई। अपैरल और ट्रोनिका सिटी, अपैरल और हम ट्रोनिका सिटी की बात करें तो दोनों सिटी बाबू जो हैं, अपैरल और ट्रोनिका सिटी, ये दोनों ग्रेटर नोएडा में हैं। अपैरल और ट्रोनिका सिटी, ध्यान रखना, सबको दिख रहा होगा। प्लास्टिक सिटी औरैया को बोलते हैं, प्लास्टिक सिटी औरैया को बोलते हैं। प्लास्टिक सिटी किसको बोलते हैं? औरैया को बोलते हैं, ठीक, याद रहेगा। अपैरल या ट्रोनिका सिटी एक ही बात है। अब बात करते हैं हम टॉय सिटी की। टॉय सिटी भी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। यार कुछ गलत है क्वेश्चन को, रुक जाओ, नहीं यार, इसमें ऑप्शन ही गायब कर दी उन्होंने, पता नहीं कैसी टाइपिंग कर चलो। हम दोबारा लिख दे रहे, सुनो भैया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, वो ऑप्शन ही गलत हुई गए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, अब नोट कर लो। अरे भगवान, थोड़ी ना गलती हुई जाती यार। बंथरा उन्नाव, वंथरा उन्नाव, चलो ठीक भाई, ठीक। अगला पॉइंट कौन सा था इसमें? प्लास्टिक सिटी। प्लास्टिक सिटी की बात करें, प्लास्टिक सिटी की, तो तुम याद कर लियो औरैया, औरैया, ठीक। अपैरल या ट्रोनिका सिटी की बात करें, अपैरल या ट्रोनिका सिटी की बात करें, ट्रोनिका सिटी की बात करें तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद। और टॉय सिटी की बात करें, टॉय सिटी की बात करें तो लिख देना ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। राइटिंग मत जाओ, हम बोल दे रहे, सुन लो। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव, प्लास्टिक सिटी औरैया है, यहाँ पर पाता प्लांट लगा हुआ है गेल का। और अपैरल या ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद हो गई, और आपकी टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा हो गई। चलो अब ना याद कर पाओ हम क्या करें। 2011 की जनगणना के बारे में सत्य कथन बताइए। ग्रामीण जनसंख्या 77.7% और नगरीय 22.3%। भाई 100 में से 77.7 घटा देंगे तो 22.3 बचेगा, तो वो तो नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज गाजियाबाद में है, ठीक भाई। और सर्वाधिक मलिन बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक मलिन बस्तियां तो मेरठ में, स्लम बस्ती मेरठ में, ये बात भी सही है। चलो ठीक। अगला, अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, महोबा, गलत बताइए, गलत कहाँ पर है? अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, महोबा, चलो ठीक। मेजा बांध, बेलन नदी, प्रयागराज, सही है। चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी, चंदौली, सही है। कनार बांध कनारी नदी पर है भैया, सोनभद्र। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी, महोबा। मेजा बांध, बेलन नदी, प्रयागराज। चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी, चंदौली। कन्हार बांध कन्हारी नदी पर है, सोनभद्र में है, ठीक। अगला 50, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, सही बात है। जितना गोविंद साहब का महत्व है इस समय अम्बेडकर साहब का भी उतना महत्व है। कैलाश मेला सावन में आगरा में लगता है, बिल्कुल सही बात है। और शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय भी सहारनपुर में है, शाकंभरी देवी मेला भी सहारनपुर में लगता है, तीनों सही हैं। चलो आगे आओ। उत्तर प्रदेश, सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित
प्रदेश को स्पर्श करती है, सही बात है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली को स्पर्श करती है। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है, सही बात है। सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का और 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 7 जिले नेपाल की सीमा बनाते हैं, ये भी सत्य बात है। सबसे लंबी सीमा एमपी और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है, सबसे छोटी सहारनपुर वाली वह लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। चलो भाई आगे बताओ। एक तरफ अधिवेशन है और एक तरफ उनके बताने अध्यक्ष। चलो भाई 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, नो डाउट है। 1940 में जो मेरठ अधिवेशन हुआ था आचार्य जेवी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कोई डाउट नहीं। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो मजूमदार जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया था, नरम दल और गरम दल का विलय कराया था। लखनऊ अधिवेशन में बड़ी मजदूरी की थी मजूमदार। और ध्यान रखना इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था 1892 में, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 इलाहाबाद। 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार, 1925 कानपुर वाले में सरोजिनी नायडू और 1940 मेरठ वाले में आचार्य जेवी कृपलानी। चलो महागीर जनजाति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? महागीर जनजाति पहले ही हमें गलत लग रहा है। महागीर जनजाति जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ये यार कथन गलत है। ये बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर में, हटाओ इसको। यह इस्लाम धर्म को मानती है और मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, ये बात सत्य है। ठीक। यह दिवाली पर शोक मनाती है, गलत भाई। दिवाली पर शोक नहीं मनाती, किसी प्रकार से नहीं मनाती है, गलत है। और इनमें तखत नामक पंचायत चलती है, तखत नामक पंचायत चलती है, तखत नामक, ये बात सत्य है। सही है, तखत। चलो भाई मतलब सर्वश्रेष्ठ आदमी होता है उसको तखत कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, सत्य बात है, सही बात है भाई। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है जो पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पश्चिम में ही मथुरा पड़ता है। ठीक, चलो सही है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, सही बात है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सही बात है। और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस, ये भी सत्य बात है, हथकरघा वाला बनारस में तो है ही, और क्या। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। हरिश्चंद्र ज़्यादा जो तुम्हें हरिश्चंद्र लोग मिले में प्रयागराज के मिले, बड़े सीधे साधे, बड़े ईमानदार, बड़े सत्य बोलने वाले, प्रयागराज। ठीक, चलो हाँ मिलान करो। अरे मिलान कर दो भैया, ऐसे मिला लो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, डी का 4। चलो डी का 4 हो गया। ये भगवान पैर में दर्द होने। इसके बाद आ जाओ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर, सही बात है। तो इसका ए का मिला दो 3 से, ए का 3 हो गया, डी का 4। अगला आ जाइए, मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। मंगल पांडे में बल था भैया, मंगल पांडे में बल था तो बलिया हो गया। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हो गया। समझ लो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहादत प्राप्त हुई थी शाहजहांपुर, मंगल पांडे में बल था बलिया, रानी लक्ष्मीबाई बनारस की, अमीर खुसरो पटियाली एटा। अगला, हिंडाल्को संयंत्र कहाँ स्थित है और इसे बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो हिंडाल्को आपको मालूम होना चाहिए, हिंडाल्को प्लांट जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन का प्लांट जो है वो रेनकूट सोनभद्र में है। और इसको जो बॉक्साइट प्राप्त होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ से, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 58 आप बताएंगे। 58 मैंने आपको दे दिया है, बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? जौनपुर आजमगढ़ देवरिया, या जौनपुर देवरिया आजमगढ़, या आजमगढ़ जौनपुर प्रतापगढ़, देवरिया आजमगढ़ जौनपुर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर्वाधिक लिंगानुपात तो मैंने बता दिया, चलो जौनपुर में है। ये दोनों तो आप काट ही दो। क्वेश्चन नंबर 58 बताना ए सही है कि सी सही है। जौनपुर आजमगढ़ देवरिया है कि जौनपुर देवरिया आजमगढ़ है, ये बताना।
गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये भी बात सत्य है। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी बात सत्य है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने, ये बात गलत है। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? उसके बाद ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। 60 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जिसको NW1 बोलते हैं, नेशनल वाटर वे 1 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये यमुना नदी पर दिल्ली से प्रयागराज है, गलत है भाई, ये वाला सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है वो गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली पर प्रयागराज से हल्दिया तक है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है और प्रयागराज से हल्दिया तक है। रिवीजन मैंने करा दिया है, एक बार वीडियो और सुन लेना। वैसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही बताया मैंने, ठीक। एक आधा गलत हो तो चिल्लाना मत।